हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मिल्किंग मशीन डेयरी फार्म पर क्यों है काफ़ी ज़रूरी। क्योंकि डेयरी फार्म पर जो मिल्किंग मशीन है उससे होने वाला है आपके डेयरी फार्म का सही मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं हमारे पशुओं की हम मिल्किंग करते हैं रोज़ाना मिल्किंग मशीन के द्वारा, और हम लोग लगभग 11 से 12 पशुओं का जो मिल्किंग है लगभग 5 मिनट से ज़्यादा एक पशु का मिल्किंग करने में नहीं लगता है। क्योंकि जो मिल्किंग मशीन होती है थोड़ी सी बेहतर कंपनी की फ़िक्स टाइप की आप ले सकते हैं, जिससे कि काफ़ी बेहतर आपके डेयरी फार्म को मैनेज करने में आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि मिल्किंग मशीन का जो सिलेक्शन है क्यों करें और कैसे करें। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि रोज़ाना मिल सके आपको हमारे वीडियो। कहीं ना कहीं हम शेयर करते रहते हैं बेहतर जानकारी और कुछ एंटरटेनमेंट के वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को कि डेयरी फार्म पर मिल्किंग मशीन क्यों है ज़रूरी। आपको पता होगा ही कि कहीं सारे ऐसे काम हैं जिनमें लेबर की काफ़ी समस्या होती है। क्योंकि डेयरी फार्मिंग है यदि ऑटोमेटिक है पूरा और आपके पास ज़्यादा पशु हैं, यानी 50 से 100 पशु हैं, तो आप लेबर की पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि कुछ बड़ी मशीनरी से आप कर सकते हैं। और लेबर जो होती हैं बड़े फार्म पर इजीली आपको प्रोवाइड हो जाती है। क्योंकि लेबर थोड़ा सा प्रोफेशन में जाना चाहती हैं, कहीं ना कहीं जो डेयरी फार्मिंग है छोटे लेवल पर आप करते हैं, तो जो आज की जो जनरेशन है, आज के जो युवा हैं, चाहे वह मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, वह डेयरी फार्म पर काम करना पसंद नहीं करते हैं। आपको यह पता होगा ही कि जो बंदा इंटरेस्ट रखता है डेयरी फार्मिंग में, वही डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहता है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपना खुद का काम करना चाहता है। कहीं सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, पर उन्हें समस्या आती है लेबर की। तो मैं आपको बता दूं कि लेबर की समस्या से निजात आप डेयरी फार्मिंग पर पा सकते हैं। वह कैसे पा सकते हैं? कहीं सारी ऐसी मशीनरी होती है जिससे कि डेयरी फार्मिंग का काम कम हो सकता है। तो कैसे आप डेयरी फार्मिंग का जो काम है वह कम करेंगे? तो आप यदि मिल्किंग मशीन खरीदते हैं तो मिल्किंग मशीन फिक्स टाइप की यदि आप खरीदते हैं तो आपको जो मैं बता दूँ, ये वाला जो बल्ब लगा है यह आप देख सकते हैं। तो यह वाला जो बल्ब मैंने बताया है यह हर हमारे पशुओं के खंभे जो हैं पीछे उन पर लगा हुआ है, जिससे कि हम इस बल्ब को ऑन करते हैं और जो बकेट है उसकी जो नली है उसको अंदर फिक्स करते हैं और पशुओं की मिल्किंग करते रहते हैं। कई सारे मैंने वीडियो भी शेयर किए हैं पशुओं की मिल्किंग के, और भी आगे हम शेयर करेंगे। तो इन बल्ब के द्वारा हम जो प्रेशर है वह वैक्यूम है उसको कैन में भेजते हैं और कैन से मिल्किंग मशीन ऑपरेट होती है और मिल्किंग होती रहती है। यदि आप मिल्किंग मशीन खरीद लेते हैं तो सारे पशुओं की मिल्किंग मशीन से हो जाएगी। यदि आप 10 पशु रखते हैं तो 10 पशु की मिल्किंग जो है 50 मिनट में आपके फार्म पर हो जाएगी, यानी 1 घंटा शाम को 1 घंटा सवेरे, 2 ही बार मिल्किंग करना होती है। तो यह हो गया 2 घंटे का काम। उसके बाद में फीडिंग करवाना होता है, तो फीडिंग आप लगभग 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं सारे पशुओं की। उसके बाद में रहता क्या है, गोबर उठाने का काम। तो गोबर यदि आप उठाते हैं या आपका फार्म मैनुअल है तो आप उठाकर डाल सकते हैं। आप कुछ जो गाड़ी है, कुछ ट्रॉली है, उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं तो पशु यदि खुले रहते हैं बाड़े में तो गोबर उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल उनको फीडिंग करवाना होता है, मिल्किंग करना होता है। उसके बाद में छोटी मोटी मेडिसिन उनको देना होती है। तो यानी कि मिल्किंग का जो टाइम है मिल्किंग का आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मिल्किंग का 50 मिनट शाम की, 50 मिनट सवेरे, 10 पशुओं में मिल्किंग हो जाती है। मिल्किंग मशीन कौन सी खरीदें? मिल्किंग मशीन 2 प्रकार की आती हैं। एक आती है ट्रॉली वाली मिल्किंग मशीन, एक आती है जो फिक्स टाइप मैंने बताया आपको, इस प्रकार की मिल्किंग मशीन। फिक्स प्रकार की जो मिल्किंग मशीन होती है वह एक जगह पर फिक्स रहती है। किसी भी सूखे स्थान पर, किसी भी पशुओं से दूर वाले स्थान पर आप उस मशीन को रख दीजिए। उसके बाद में सारे खंभे या जो पशुओं बांधने के स्थान है उसके पीछे आप मिल्किंग के पाइपलाइन बिछा सकते हैं। इसमें दूध नहीं आता है। कहीं सारे फार्मर का कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें दूध आता है क्या, तो इसमें दूध नहीं आता है। दूध केवल और केवल जो गाय होती है वहाँ से लेकर कैन उसके पास में रखी होती है वहीं तक आता है। इसमें होता है वैक्यूम मशीन खींचती है, अंदर खींचती हैं और पशुओं की मिल्किंग होती रहती है। तो यह फिक्स टाइप की मशीन लेने के जो फ़ायदे हैं मैं आपको बता दूं कि यह फ़ायदे यह हैं कि आपको जो मशीन है, जो ट्रॉली है, उसको हर पशु के पीछे नहीं ले जाना होगा। केवल और केवल जो बाल्टी ले जाते हैं उसी प्रकार से कैन ले जाना होगी।
उसके बाद में जो वायरिंग है, जो करंट होता है, वह भी आपको सारे पशुओं के पीछे नहीं ले जाना होगा। वह एक जगह फिक्स रहेगी, तो वहीं उसका स्विच होगा, वहीं उसकी केबल होगी, तो आप ऑन कर आपके पशुओं की मिल्किंग कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं तो पशुओं के पीछे जो मशीन ले जाना होती है काफ़ी मुश्किल होती है। कहीं सारी बार पशु खड़े रहते हैं, कहीं सारी बार पशु टच हो जाते हैं, तो उसे नहीं करना होगा। फिक्स रहेगी तो करंट जो है आपके पूरे फार्म पर फैलने का खतरा नहीं रहेगा। बारिश में अक्सर गीला होता है, तो फर्श पे जो वायरिंग होती है, रोज़ हम गड़ी करेंगे, रोज़ वहाँ ले जाएंगे, रोज़ गड़ी करेंगे, रोज़ वहाँ ले जाएंगे, तो वह कट लग सकते हैं और करंट का खतरा पशुओं को काफ़ी समस्या और आपको भी काफ़ी समस्या हो सकती है। यदि आप पशुओं के पीछे इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगा देते हैं और वहाँ पर प्लग इन करके आप मिल्किंग करते हैं, तो पशुओं के पीछे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाने के लिए आपको कई सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाना होंगे, और जो कई बार गिलहरी होती है, कई बार चूहे होते हैं, इस खंभों पर, इस शेड पर घूमते रहेंगे, और यदि वायर कट कर दिया उनने तो काफ़ी समस्या हो सकती है। तो एक प्लग को मैनेज करना और 10 प्लग को मैनेज करना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। उसी प्रकार से मैं बात कर दूं ट्रॉली वाली मशीन की, तो आप समझ ही गए होंगे। ट्रॉली वाली मशीन सारे पशुओं के पीछे ले जाना होगी, वायर रोज लंबे करने होंगे, फिर घड़ी करने होंगे, तो आपको काफ़ी समस्या आएगी। कहीं सारी बार पशु टच भी हो जाएंगे, तो समस्या आ सकती है। तो जो फिक्स टाइप की मिल्किंग मशीन रहती है वह काफ़ी सेफ रहती है और सारे पशु की मिल्किंग अच्छे से करती है। फिक्स टाइप की मिल्किंग मशीन लेने में आपको एक और फ़ायदा है। यदि आप पशु एक बंदा है और 3 पशु छोड़कर फिर एक पशु बंदा है मिल्किंग वाला, दोनों की यदि मिल्किंग करना है तो आप अलग अलग जगह बकेट, 2 बकेट वाली मिल्किंग मशीन है तो लगा सकते हैं। यदि आपकी ट्रॉली वाली है और 2 मिल्किंग कर सकती हैं एक साथ 2 पशुओं की, तो दोनों पशु पास में खड़े होना काफ़ी ज़रूरी है। यदि एक पशु दूर चला गया, एक दूर चला गया, तो वह मिल्किंग मशीन की जो केबल हैं, जो कह सकते हैं जो नली है, वह बड़ी होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना मिल्किंग मशीन आपको दोनों तरफ से पशु दूर हो जाएंगे तो काफ़ी समस्या आएगी। उसके लिए कटघरा आपको बनाना पड़ेगा। नहीं भी बनाते हैं तो सिंगल बकेट मिल्किंग मशीन ट्रॉली वाली आप ले सकते हैं। ट्रॉली वाली मिल्किंग मशीन और सिंगल मिल्किंग मशीन, यानी कि जो फिक्स टाइप की मिल्किंग मशीन है, दोनों में अंतर यही होता है कि वह फिक्स रहती हैं एक जगह, आपको करंट नहीं ले जाना होता है, और ट्रॉली वाली में आपको करंट एक पशुओं के, हर पशुओं के पीछे ले जाना होगा। कई बार समस्या ये आती है कि जो फिक्स टाइप की मिल्किंग मशीन होती है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको। कई बार ये समस्या ज़रूर आती है कि मिल्किंग का जो वैक्यूम है वह लीकेज नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। जो पाइपलाइन है वह फिक्स से, आप नल फिटिंग की जो पाइपलाइन हमने यूज़ करी है 1 इंच की, वह आप यूज़ कर आपके पशुओं की मिल्किंग कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों में डिफरेंस यही रहेगा कि फिक्स और जो ट्रॉली है वह घुमाना पड़ेगी, और दोनों में प्राइस का डिफरेंस हो सकता है। जो फिक्स टाइप की मिल्किंग मशीन होती है लगभग 35,000 से स्टार्ट हो जाती है। कहीं उसमें मॉडल आते हैं, और जो वैक्यूम पंप है उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि 650 LPM का आप यदि लेते हैं वैक्यूम पंप फिक्स टाइप की में, तो आपको 2 बकेट आसानी से चल जाएंगे और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप फिक्स टाइप के लेते हैं, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो है 650 LPM का जो पंप है वही लें, जिससे कि आपको भविष्य में पशु बढ़ाने हो तो कोई समस्या नहीं आएगी। यदि आप ट्रॉली वाली मिल्किंग मशीन लेते हैं तो 450 LPM में ले सकते हैं, जिससे कि वैक्यूम सही बनेगा। 350 LPM में भी ले सकते हैं, 350 में थोड़ा सा वैक्यूम कम बनेगा, जिससे कि कभी कभी समस्या आ सकती है। 450 में लीजिए, जिससे कि समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार से मिल्किंग मशीन का प्राइस आपको हर स्टेट में अलग अलग मिल सकता है, हर मॉडल के, हर कंपनी के अलग अलग मिल सकते हैं। हमारे पास मिल्किंग मशीन है, उसकी बात करी जाए तो वह लगभग 40,000 के आसपास है, और 2 बकेट उसमें आसानी से चल जाते हैं। 650 LPM का जो पंप है हमने यूज़ किया हुआ है, और वह हमने जो है अहमदाबाद से मंगाई हुई है, और उसी प्रकार की मिल्किंग मशीन हम बनाकर भी कस्टमर को या मित्रों को प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें हमारा कोई कमीशन नहीं रहता है। हम सिर्फ, हमारे जो मित्र होते हैं, हमसे जुड़े हुए लोग हैं, यदि वो चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, और उसके अलावा भी कई सारी जानकारी हम शेयर करते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी।